सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। रही सभी जिन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री विदेशित की विद्वान विचिदंकर भगवान की जय, द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरिक स्वाठी परम तपस्वी वरचरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठी नेमी सगर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी गिरी पंडित परम पूज्य आचार्य गुरु एक स्वाट दया सागर जी महाराज की जय। आएंगी राधा दीदी एक नन्ना मुन्ना सा प्यारे प्यारे भजन बोलेंगी। हो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो तो बोलो ना तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है अरे कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। मेरे जीवन की बाबा बस एक तमन्ना है मेरे जीवन की बाबा बस एक तमन्ना है बस मन हो मेरे और प्राण निकल जाए बस तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए तो बोलो ना तभी तो ये बाबा साथी बन जाता है कभी तो ये बाबा साथी बन जाता हो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो संयम में जीवन ना आदि व्याधि हो बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि। बोलिए आचार्य गुरु एक स्वाट दया सागर जी महाराज की जय। मैं डालता हूँ अपने जीवन को सार्थक करने के लिए प्रत्येक श्रावकों को अपने 21 गुणों का ध्यान रखना चाहिए। श्रावक के जो 21 गुण हैं उन्हीं गुणों को मैंने पिछले दिनों में बताने का प्रयास किया था। आज पुनः आपके 21 गुण पुनः बता रहा हूँ। उन गुणों को आप याद रखिए और उन गुणों के तद्रूप अपने जीवन का पालन कीजिएगा। पहला श्रद्धा पहले लज्जा बनती, दूसरा दया बनती, तीसरा मंद कसाई, चौथा श्रद्धावान, पांचवा दूसरों के दोषों को ढकना, छठवां परोपकार, सातवां सौम्य दृष्टि, आठवां गुण ग्राहकता, नौवां प्रिय सर्वप्रियता, 10वां सत्यपक्ष, 11वां मिष्टवादी, 12वां अग्रसूची, 13वां विशेष ज्ञानी, 14वां शास्त्र की मर्मज्ञता, 15वां कृतज्ञता, 16वां तत्व ज्ञानी, 17वां धर्मात्मा, 18वां मध्य व्यवहारी, 19वां स्वाभाविकता, 20वां विनयवान और 21वां गुरु भक्ति। इस प्रकार से ये
श्रावक के 21 गुण बताए गए हैं। ऐसे 21 गुणों का आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आप एक एक गुणों को जानने का प्रयास करें। एक एक गुणों को जानने का प्रयास करें तो अपने जीवन में मैंने आपको एक एक गुण लज्जावंती, दयावंती, मंद कसाय, श्रद्धावान और दूसरे के दोषों को ढकना, ये 5 गुण मैंने आपको एक एक दिन में बताने का प्रयास किया। आज आ रहा है परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों के लिए सहयोग प्रदान करना, दूसरे के दुखों का निवारण कर देना, दूसरों के लिए हमारा जीवन समर्पित हो जाना, यही परोपकार। परोपकार अनेकों रूप में हुआ करता है। कोई ज्ञान दान देने में परोपकार करता है, कोई किसी को संकट में फंसे हुए को निकाल देने में सहयोग प्रदान कर दे, उसे परोपकार कहते हैं। कोई बीमार है, उसे औषधि आदि का सहयोग प्रदान कर दे, परोपकार होता है। कोई भूखा प्यासा है, उसे भोजन करा देना परोपकार है। इसी प्रकार से आप संसार के अंदर अनेकों प्रसंगों के साथ ही आप विचार किए परोपकार कितना महत्वपूर्ण है। परोपकार करने से कितना महान महान फल प्राप्त हुआ करता है। एक निमित्त कारण बना, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ। जंगल के अंदर एक शेर, जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ था, वह शेर वहां जंगल में बैठा हुआ है, आंखों से अश्रुधार बह रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति वहां से निकल के जा रहा, उसने देखा शेर बैठा हुआ है, वह निर्भीकता के साथ शेर के पास पहुंच गया। पहुंचने के उपरांत शेर ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे शेर ने अपना पैर उस व्यक्ति के सन्निकट कर दिया और उस व्यक्ति ने देखा पैर क्यों किया, तो धीरे देखा कि इसके पैर में कांटा चुभा हुआ है। धीरे से उस कांटे को शेला के प्यार से निकाल दिया। निकाल देने के उपरांत वह शेर उठता है और अपने जंगल की ओर चला जाता है। यहाँ निमित्त कारण बनता है और उस शेर को राजा ने पकड़वा लिया। उस व्यक्ति को पकड़वा लिया राजा ने, और राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को शेर का भोजन बना दो। निमित्त बनाया, सभा लगी हुई है और उस शेर को प्रेरणा दी जा रही है, शेर को कहा जा रहा है तो इसे खाओ। लेकिन वह शेर उसकी परिक्रमा लगा कर उसके पैरों के पास बैठ जाता है। वह शेर यात्रा पा रहा है, चाबुक के हंटरों की चाबुक का घाव हो रहा है, चोट लग रही है, लेकिन वह शेर उसे नहीं खा रहा। प्यारे बंधुओं, उसके ऊपर उस व्यक्ति ने उपकार किया था। क्या किया था? उपकार किया था। उसका शेर क्या कांटा निकाला था, प्राण बचाए थे। आज वह प्राण दान दे रहा है, पिटने को तैयार है लेकिन उसे खाने को तैयार नहीं है। इस कार कैसे कहते पर उपकार है, दूसरों के ऊपर उपकार करना और भूल जाना। आज के व्यक्ति परोपकार तो करते नहीं हैं, स्वार्थ के वशीभूत होकर अपना 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 ही करते बैठे रहते हैं और मैंने किया मैंने किया मैंने किया। कहीं भूलने से कहीं किसी मंदिर में, किसी संस्था में
कुछ दान पुण्य भी कर दिया हो तो वही भी दान पुण्य एक बार नहीं 100 बार गिनाते हैं कि हमने उस क्षेत्र में इतना किया, हमने वहां ये किया, वहां ये किया, हमने नेमीगिरी में इतना दान दिया, हमने नेमीगिरी में इतना दान दिया, हमने नेमीगिरी में इतना दान दिया। ये सामने नेमीगिरी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से नेमीगिरी में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग भक्त कहते हैं कि हमने नेमीगिरी में दिया, नेमीगिरी में दिया। अरे भाई दिया है तो किसके लिए दिया? आपने अपने पुण्य कमाने के लिए दिया, लेकिन आप गाना शुरू कर देते तो आपका किया हुआ पुण्य भी, दान भी आपका निरर्थक हो गया। इसलिए प्यारे बंधु, हम अपने मान कसाय में न जाएं, अपने क्रोध कसाय में न जाएं, लोभ कसाय में न जाएं। हम केवल मात्र परोपकार करके भूल जाएं। एक कुतिया को अपनी 4 रोटी खिला देने पर, एक कुतिया को 4 रोटी खिला देने पर उसे राज प्राप्त हुआ, आधा राज देने को राजा तैयार हो गया। प्यारे बंधुओं, एक एक छोटा छोटा उपकार है। आप अपने जीवन में अपने बच्चे के लिए करने को तैयार हो, अपने पति पत्नी परिवार में करने को तैयार हो। अगर पड़ोसी कहीं भूखा तड़फ रहा है, उसे एक रोटी का टुकड़ा तो खिला दो, वही परोपकार है। कहीं कुत्ता बिल्ली तड़फ रहा है, उसे एक बार नमोकार मंत्र सुना दो, वह भी आपका परोपकार है। परोपकार का एक भेद नहीं, अनेकों रूपों में आप कहीं भी बैठे बैठे परोपकार कर सकते हो। और नहीं तो हम विघ्न बाधक तो बने ही हैं, विघ्न संतोषी हम बने हैं। अच्छे कामों में हम विघ्न डालने के लिए निरंतर तैयार बैठे हैं। प्यारे बंधुओं, एक बार अपने आप पर विचार करो। हमारे जीवन में हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज तत्वार सूत्र में कितने परस्परोपक गुरु जीवाना। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निरंतर उपकार किया करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर उपकार किया करता है। हमारे आप के ऊपर खुदगल कितना उपकार कर रहा है। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये जमीन, ये जायदाद, ये पंखा, ये लाइट, सारा आपके लिए जड़ पदार्थ होकर भी आपके पर निरंतर उपकार कर रहा है। आज आपको ठंडी लग रही है, ठंडी का मौसम है, गरम गरम कपड़े मिल गए, कपड़ों ने आपके ऊपर क्या किया? उपकार किया। आपके लिए बैठने को जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ नोएडा सेक्टर 27 में आपको बढ़िया कमरा मिल गया बैठने के लिए। उपकार है। इसी प्रकार से हर बात के लिए विचार करो कि हमारे लिए पंखे का उपकार हो रहा, ये लाइट का उपकार हो रहा, हम उपकारी का उपकार स्वीकार कर लें। अन्यथा ये कमरा अच्छा नहीं है, ये लैट्रिन बाथरूम अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सारा मिलने के बाद भी हमने दिया क्या है? हमने दिया क्या है किसी को? हमने कुछ ना तो दिया है ना मेरा है। लेकिन हम अच्छे में भी बुरा बुरा कहने को तैयार। बहुत अच्छी बात मेरे को याद आ रही है, कभी कभी कहीं कहीं दावत हुआ करती है, कहीं कहीं दावत हुआ करती है। उन दावत में क्या होता है कि बढ़िया बढ़िया सर्कस पकवान बनाए जाते हैं और नगर वासियों को कार्ड दे देकर, निमंत्रण दे देकर बुलाया जाता है कि हमारे यहाँ दावत है, आप सभी को इस समय पर आना है, इस समय पर आने, इस समय पर आना है। आप वहां पहुंच गए। पहुंचने के उपरांत
अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। आपने 60 पकवान बढ़िया से बढ़िया, वहां एक से एक सुंदर से सुंदर वस्तु बनाने वाले सुंदर से सुंदर दिल्ली बंबई से बुलाए जाते हैं। ऐसे हलवाई अपने घर में नहीं बना पाती आप। उसके उपरांत भी वो कैसे लग रहे हैं? अच्छे नहीं लग रहे। और दूसरी बात बताऊं, नहीं, घर में मम्मी खाना नहीं बनाई, मान के चलो आप खाना बना रहे हो, अच्छी अच्छी रोटी अच्छा अच्छा बन रहा है, तो मम्मी को खिला दो, पापा को खिला दो, भैया को खिला दो, और जो खराब बची वो खुद खा लो। मैंने नहीं कहा, आपने कहा। वो खराब है, आपको मालूम है, वो जल गई है, वो टूट गई है, वो खराब हो गई है, वो आप खाते कैसे लगता आपको? अच्छा लग रहा है। आपने नहीं बोला हमने खराब खाया, क्योंकि आपने स्वयं बनाया हुआ था, इसलिए वो खराब नहीं लगा। तो प्यारे बंधु, हम अपनी चीज को, खराब चीज को भी अच्छा कहने को तैयार हैं। बाजार में, होटल में आप पैसा देकर कोई वस्तु लाते हो, जिकमार जी, बाजार से कचौड़ी लाते हो और खाते हो, क्या कहते हैं? बहुत अच्छी। क्यों? कि आपका पैसा लगा हुआ है। अगर वही फ्री में मिली होती, तेल ज्यादा है, अरे यार मिर्ची ज्यादा है, अरे मजा नहीं आया। अरे प्यारे बंधुओं, अपने यहाँ पर विचार तो कर लो, इतने में कितना पुण्य पाप का आश्रय हो जाता है। अच्छा कह लो तो पुण्य का आश्रय हो रहा है, और बुरा कह दिया तो पाप का आश्रय है। आप विचार करो, भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ की ओर, आदिश्वर प्रभु आदिनाथ प्रभु ने अपने राजगद्दी पर बैठे बैठे जब उन्हीं के पास सारे किसान लोग आते हैं, जानवरों को लेकर आते हैं, राजन ये सारे जानवर सारा अनाज खा जाते हैं, पका पकाया खेत में माल तैयार हो गया, वे सारा अनाज ही खा जाते हैं, इसको क्या करूं भगवान? राजन आप कोई उपाय बताओ। राजा ने उपाय बताया, बहुत सोचा कि अनाज खा जाते हैं तो अनाज की क्षति तो हो ही रही है, साथ ही साथ ये कुछ और अनाज बचा है, तो ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा मल करेंगे, तो शेष अनाज में मल गिरेगा तो वह अनाज भी खराब हो जाएगा। और विचार करते हैं राजन कि ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, मरने की नौबत बन सकती है। एक उदाहरण में बता रहा हूं, उदाहरण नहीं, यथार्थ बात है। आपने मसूर का नाम सुना? मसूर होती है, एक बकरी ने पर्याप्त मसूर खा ली, थोड़ा खाया था, किसान ने उसे और भरपूर खिला दिया। क्या कर दिया? भर पेट उसे मसूर खिला दी। उस बकरी ने पेट भर के मसूर खा ली, और पानी पीने का भी जगह पेट में नहीं बचा। धीरे धीरे जो माल पानी पेट में था वह मसूर क्या होती है? वे मसूर क्या होती है? फूल गई, फूली। फूलने के बाद पेट फटा और वह बकरी मर गई। प्यारे बंधु, उस बकरी को माल ज्यादा खिला देने पर क्या हुआ? बकरी मर गई। आपने मालूम था कि ऐसा करने से ऐसा होगा। ये कितना बड़ा पाप। उसी प्रकार से बंद कर दो।
जिस प्रकार बकरी को मसूरी खिला दी मर गई, उसी प्रकार से हमारे आदि सद्गुरु आदिनाथ विचार करते हैं कि अगर ये जानवर अधिक अनाज खा लेंगे तो ये बीमार पड़ के मर भी सकते हैं। ऐसा करने पर ऐसा विचार आए जब भी, तो उन जानवरों के लिए अनाज न खाने के लिए मुख पर पट्टी बांधने का निर्देश कर दिया, सीका लगाने का निर्देश कर दिया। उनने किया था पशुओं के ऊपर उपकार। विचार के ना, बहुत राज की बात है। पशुओं पे उपकार किया था, किसानों पर उपकार किया था, जन समुदाय के ऊपर उपकार किया था, लेकिन मुख पर पट्टी लगाने से आदिश्य आदिनाथ भगवान को अंतराय बंद हुआ। और वह अंतराय बंद एक समय के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 6 महीने के लिए अंतराय बंद हुआ। और उन्हें आहार चर्या के लिए, वैसे तो आदिनाथ भगवान ने जब दिगंबरी दीक्षा ली तो 6 महीने का संकल्प करके ध्यान मग्न हो गए। और उसके उपरांत जब आहार चर्या को उठते हैं तो उन्हें 6 महीने से अधिक समय तक आहार नहीं मिला। तो कहने का तात्पर्य अंतराय कर्म जो बंद हुआ था वह उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिलने दिया। ठीक उसी प्रकार से हम कहाँ कहाँ उपकार कर लेते हैं और कहाँ कहाँ हम पाप बंद कर लेते हैं, अंतराय बंदे। आप मंदिर में जाइए, आप भगवान के दर्शन करने के लिए ठीक भगवान के सामने खड़े हो गए, आपके पीछे वालों को भगवान दिखाई नहीं दे रहे, तो आपने अंतराय कर बंद कर लिया। अगर कहीं उपदेश हो रहा है और आप आज मंदिर में प्रवेश करते ही ओम जय 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 निश्चयी 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 जोर से बोलते हुए प्रवेश कर रहे हो और घंटा टन 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 करके बजा रहे हो, तो क्या कर रहे हो? आपको जो सिखाया गया कि मंदिर में प्रवेश करते समय ऐसा ऐसा करना है, लेकिन उस समय आपको द्रव्य चेत काल भाव को देखने का है कि यहाँ आचार्य श्री का या किसी विद्वान का उपदेश चल रहा है, उस समय हमें घंटा बजाना है कि नहीं। तो अगर हमने वो घंटा बजाया तो अंतराय बंद कर दिया और घंटा बजाने के लिए किसी को रोक दिया तो हमने उपकार कर लिया। आपके लिए मंदिर में पहुंचे और किसी ने आपको द्रव्य दी कि भगवान की भक्ति आप करो, अर्घ्य चढ़ाओ, सामने वाले ने कितना बड़ा उपकार करके उसने पुण्य कमा लिया। तो उसी प्रकार से हम जगत संसारी प्राणियों के लिए अपने जीवन में परोपकार की बात विचार करनी है। पर उपकार माने सामने वाला कोई भी हो, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक का कोई भी जीव हो, उसके ऊपर भी हम उपकार पर माने जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, उसके सहयोग में हमने सहयोग प्रदान किया, उसकी विघ्न बाधाओं को हरने में सहयोग दिया, उसकी हारी बीमारी में हमने सहयोग दिया, तो वह परोपकार है। ऐसे परोपकार प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए आपने अपने आत्महितार्थ निरंतर करते रहना चाहिए। हम अपने स्वार्थवश अपने बीवी बच्चों का तो उपकार करते हैं, उपकार नहीं, वो तो बच्चे पैदा करते तो सोचते कि हमारे बुढ़ापे की लकड़ी है। बच्चों को हम पढ़ा लिखा के तैयार करते तो क्या कहते हैं, हमारे लिए वृद्ध अवस्था में संभाल लेंगे। तो वो वहां परोपकार उपकार होते हुए भी आपका स्वार्थ छिपा है, लेकिन पड़ोसी के लिए आप कर देते हो
वह आपके जीवन के लिए अति पुण्यमय हुआ करता है। इसलिए परस्परोपग्रो जीवानाम, और ये श्रावक के गुणों के अंदर एक 6वें नंबर का गुण है, उसका नाम है परोपकार। पर के ऊपर निरंतर उपकार करते रहोगे तो आपके ऊपर भी अपने आप ही उपकार होगा, आपका जीवन पुण्यमय होगा, आपका जीवन सार्थक होगा और एक दिन परंपरागत आपको निर्वाण की प्राप्ति हो। ऐसी शुभभावनाओं के साथ मेरा आप सभी भक्तात्माओं के लिए मंगल 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 आशीर्वाद। और अभी आपको ज्ञात है कि पौषवदी एकादशी के दिन भगवान चंदा प्रभु एवं पार्श्वनाथ का जन्म कल्याण के एवं तप कल्याण के का अवसर सामने आ रहा है। वह 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर के दिन कार्तिक पौषवदी एकादशी है। वो दिन भगवान पार्थ प्रभु और चंदा प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया था। उसी दिन तब भी दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। तो ऐसा पुनीत पावन अवसर नोएडा सेक्टर 27 में विशेष रूप से भगवान चंदा प्रभु की पार्थ प्रभु की विशाल मूर्ति पर शांति धारा महाशांति धारा, फिर भक्ति भाव से संग से थे पूजा, फिर भगवान का पालना और पालने के साथ भगवान की भव्य आरती होगी। और 31 तारीख को हम पिछले वर्ष में जो पाप किया हुआ है उस सब पाप का प्रक्षालन करने के लिए, पाप की समाप्ति करने के लिए हम 24 घंटे का अखंड नमोकार महामंत्र का पाठ करें। और 2021 की विदाई के अवसर पर और 2022 के आगमन के पुनीत अवसर पर 1008 दीपकों के द्वारा भव्य आरती करें और अगला वर्ष मंगलमय हो, शांतिमय हो। इसलिए 1 जनवरी 2022 को भव्य शांतिनाथ महामंडल विधान करें। या नोएडा सेक्टर 27 में ये 30, 31 और 1 जनवरी का कार्यक्रम निर्धारित है। आप संपूर्ण भव्य आत्माएं यहाँ आए, सभी को यथायोग्य व्यवस्था प्राप्त रहेगी, सभी के भोजन की व्यवस्था रहेगी। आप सभी यहाँ पहुँचे, नहीं पहुँच सकते तो अपने नगर में, अपने शहर में, अपने घर में यथायोग्य व्यवस्था करते हुए इस प्रकार के 3 दिन के कार्यक्रम को करके असीम पुण्य का संचय करें। ऐसा मेरा आप सभी को मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीने वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी स्वाटे परम तपस्वी वंचरी परम से संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुगम सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटे नेमी सगर जी महाराज की जय। महाराज की जय।